Hello friends, welcome in Parsham audio lecture. Today we will study Science, Standard 3rd, Semester 2, Chapter number 13. Chapter 13 है Air, Water and Weather. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, चलो इसको देख लेते हैं. Blow air on your palm using a straw. Do you feel the air? यहाँ पे एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, वो स्ट्रो लेके उसमें ब्लो कर रही है और फिर अपनी हथेली रखी है, तो इसको एयर की फीलिंग आ रही है. वाई डू यू फील एयर? यहाँ पे एयर की फीलिंग आ रही है. तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि जब चलती है हवा तब हमें फीलिंग होती है. फिर ये दूसरी एक लड़की है, वो देखिए क्या कर रही है, उसने एक पानी का छोटा सा टबलर भरा है. फिर वो स्ट्रो की हेल्प से ब्लो कर रही है, तो उसमें बबल्स बन रहे हैं. ये बबल्स क्यों बनते हैं ज़रा सोचिए. हवा की वजह से ये बबल्स बनते हैं. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारे आसपास होती है. वी कैन नॉट सी एयर. हमें दिखाई नहीं देती, बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. हवा हमारे आसपास होती है. हम हवा को देख नहीं सकते, मगर जब हवा चलती है तब उसे फील कर सकते हैं. चलती हुई हवा को विंड कहते हैं. हम सबको हवा की ज़रूरत है. हवा के बिना हम नहीं रह सकते. What air contains? Take a glass of cold water. Soon you will notice water drops sticking onto the outer part of the glass. Where does the water come from? This water comes from air. Air contains water in the form of water vapor. We cannot see it, but when it becomes water again we can see it. एक ग्लास में ठंडा पानी लीजिए. थोड़ी देर बाद देखेंगे पानी की बूंदें ग्लास पर बाहर की तरफ दिखाई देगी. ग्लास के बाहर पानी कहाँ से आया? ये पानी हवा में से आया. हवा में वाटर वेपर के स्वरूप में होती है. हम उसे देख नहीं सकते, मगर जब वह पानी में बदलता है तब देख सकते हैं. एयर इज़ एवरीवेयर. इट इज़ इन द स्काई, इन द सोइल एंड इन वाटर. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. हवा सब जगह होती है. वह पानी में, मिट्टी में, आकाश में होती है. सभी प्लांट्स और जानवर सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं. एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Water vapor, dust and small germs are also present in the air. अलग अलग टाइप्स के गैस से एयर बनी होती है, जिसमें मेन गैसेस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. These dust particles and germs present in the air can stick to our body easily. That is why we should always wash our hands before eating food and keep our surrounding क्लीन. डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स हमारे शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं, इसलिए हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर. नेचर हैज़ गिफ्टेड अस विथ वाटर. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, हैविंग अ बाथ, क्लीनिंग आवर होम्स, कुकिंग फूड, ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउसेस एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कुदरत ने हमें पानी जो है वो बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. हम पानी का उपयोग पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, घर की सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए करते हैं.
Water is all around us. Not only ponds, lakes, rivers, and oceans contain water, but it is also present under the ground. Bodies of all plants and animals contain water. About 70% of our body weight is water. Thus, there is water all over the earth, even in the air. पानी हमारे चारों तरफ है, न सिर्फ झीलों में, तालाब में, नदी और समंदर में, लेकिन ज़मीन के अंदर भी पानी होता है। वन्य जीव और जानवरों के शरीर में पानी होता है। हमारे शरीर के कुल वजन का 70% पानी होता है, इसलिए पानी समस्त पृथ्वी पर और हवा में होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एज वी सी इट एवरी डे is in liquid form. When we put a tray of water in a freezer, water is turned into ice. This is water in solid form. If we put some ice cubes in a tray, they soon melt into water. When we heat the water, it changes into vapors. These vapors are the gaseous form of water. पानी के स्वरूप, पानी हम सामान्यतः देखते हैं वह प्रवाही यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम पानी की ट्रे फ्रीज़र में रखते हैं तब पानी जो होता है वो बर्फ़ बन जाता है। यह पानी का सॉलिड स्वरूप है। अगर हम आइस क्यूब्स को बाहर निकालें, थोड़ी देर रखें तो फिर बर्फ़ पिघल जाती है और पानी बन जाता है। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी की भाप बनेगी जो कि पानी का गैसेस फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर साइकिल। द वाटर इन द सी एंड ऑन द लैंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑल द टाइम. Water vapor is formed due to the heat of the sun and wind. This process is called evaporation. The water vapor mixes into the air to form clouds. Clouds bring rain and the land gets water once again. That is why despite of rivers adding water to the sea all the time, it does not overflow. The process of evaporation and rainfall follow each other in a cycle. समंदर का पानी और ज़मीन पर जो पानी है वह हमेशा वाटर वेपर में बदलता रहता है। सूरज की गर्मी और पवनों की वजह से वाटर वेपर बनती है। इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। वाटर वेपर हवा में मिलकर बादल बनते हैं। बादल बरसात लाते हैं और ज़मीन को पानी वापस मिल जाता है। इवापोरेशन और बरसात की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में साइकिल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेदर। द कंडीशन ऑफ द सन, विंड एंड वाटर वेपर इन द एयर डिसाइड अ वेदर। सूरज, हवाएं और हवा में बाष्प की स्थिति हवामान का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है सनी डेज। In the mornings and evenings, the rays of the sun are slanting. This is because the sun is low in the sky. At noon, the sun is overhead and the rays fall straight. That is why noon time in the hottest part of the day. It is cooler during mornings and evening. सुबह और शाम को सूरज की किरणें तिरछी होती है। दोपहर में सूरज ऊपर होता है और उसकी किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा होती है और सुबह शाम कम गर्मी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विंडी एंड क्लाउडी डेज। व्हेन द विंड ब्लोज सॉफ्टली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज. स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म्स. स्टॉर्म्स कैन uproot trees and cause a lot of damage. Hearts can be blown away. On a cloudy day, the clouds in the sky block the rays of the sun. Because the sun's rays cannot reach us, it is not very hot. Cloudy nights are warmer. This is because the clouds do not allow the heat of the earth to escape into the atmosphere above. Some clouds bring rain. जब हवाएं धीरे धीरे चलती है तो उसे ब्रीज, पवन की लहरें या झोंका कहते हैं। तेज़ हवा को तूफान कहते हैं।
तूफान से पेड़ उखड़ जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। बादलों की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती, तो उतनी गर्मी नहीं होती है। बादलों वाली रातों में वाम होती है, क्योंकि ज़मीन की गर्मी बादलों की वजह से पृथ्वी के बाहर नहीं जा सकती। बादल बरसात लाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीजन्स। When weather conditions remain nearly the same for months, it is called season. There are three main seasons in India: summer, monsoon and winter. But all parts of our country do not have all the three seasons. Seasons come one after the other. Summer is followed by the rainy season. Rainy season is also called monsoon. After the rainy season, winter sets in. After winter, summer comes again. यहाँ पे सीज़न के बारे में बताया गया है। जब वेदर की स्थिति कुछ महीनों के लिए एक जैसी रहती है तो उसे सीज़न कहते हैं। भारत में मुख्य 3 सीज़न है: समर, विंटर एंड मानसून। लेकिन पूरे भारत में हमेशा ये तीनों सीज़न नहीं होती। सीज़न एक के बाद एक आती है। गर्मियों के बाद बरसातें आती है, बरसात के बाद ठंड आती है और सर्दियों के बाद वापस गर्मी का सीज़न आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑटम एंड स्प्रिंग। देयर आर 2 अदर सीजन्स इन इंडिया, ऑटम एंड स्प्रिंग. Leaves of trees fall in autumn. In spring, there are flowers everywhere. Our clothing and food habits and even our activity change according to the season. भारत में 2 और सीज़न है, पतझड़ और बसंत। पतझड़ के समय पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत के समय पेड़ों पर नए फूल पत्ते आते हैं। हमारे कपड़े, खान पान, डेली रूटीन का काम जो है वो सीज़न के हिसाब से बदलते रहते हैं। चैप्टर नंबर 13 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 13 में हमने एयर के बारे में जाना, वाटर के बारे में जाना, स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में जाना, वाटर साइकिल के बारे में जाना, वेदर के बारे में जाना, सीज़न के बारे में जाना। इन सब के बारे में हमने जाना। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।